दोस्तों, पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड के अंदर असंख्य ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जिन पर जीवन पनपता हो। बस दिक्कत यह है कि अभी हमारे पास उन ग्रहों को ढूंढने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वैसे पृथ्वी के बाद जब किसी दूसरे ग्रह पर जीवन पनपने की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मंगल ग्रह का ख्याल आता है। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिक तो ये भी दावा करते हैं कि पृथ्वी से पहले जीवन ने मंगल ग्रह पर दस्तक दी थी और हमारी पृथ्वी को जीवन का यह तोहफा भी मंगल से ही मिला है। बताया जाता है कि जिस समय पृथ्वी बेजान हुआ करती थी तब मंगल ग्रह पर जीवन के बीज फूलते फलते थे और ये उस समय सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह हुआ करता था जिस पर जीवन मौजूद था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था तो वो नष्ट कैसे हुआ? इस ग्रह की मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन है और किस तरह लाइफ मंगल ग्रह से ट्रैवल करके पृथ्वी पर आई? इस बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का यह दावा है कि मंगल यानी मार्स पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन हुआ करता था, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि एक समय मार्स पर पानी के बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे। और ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए सबसे जरूरी चीज पानी ही होता है। असल में सौर मंडल के हर एक ग्रह का जन्म हमारे तारे यानी सूर्य से हुआ है। अब क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए जन्म के समय सोलर सिस्टम का हर एक ग्रह आग का एक धधकता हुआ गोला हुआ करता था। लेकिन क्योंकि इन ग्रहों के पास खुद से गर्म होते रहने का कोई स्रोत नहीं था, ऐसे में ये समय के साथ ठंडे होते चले गए और ये प्रक्रिया कुछ साल नहीं बल्कि करोड़ों साल तक चलती रही। इसी तरह करोड़ों साल पहले जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई तो यहाँ ऐसे हालात बने कि जिनमें जीवन को पनपने की जगह मिली। लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह का जन्म पृथ्वी से 6 करोड़ साल पहले हुआ था और साथ ही पृथ्वी की तुलना में यह सूर्य से काफी ज्यादा दूर भी था, ऐसे में यहाँ जीवन के लिए आदर्श तापमान पृथ्वी से बहुत पहले ही बन गया था। बल्कि पृथ्वी जिस समय आग का गोला हुआ करती थी तब मंगल पर जीवन का बीज फूटने लगा था। लेकिन आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने मंगल ग्रह से जीवन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। दरअसल हुआ ये कि मंगल ग्रह का मैग्नेटिक कोर धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा था, जिसकी वजह से यहाँ का वायुमंडल कमजोर होता जा रहा था और पूरे ग्रह पर हवा का दबाव घट रहा था। लेकिन एक और चीज थी जिसने इस ग्रह से जीवन को पूरी तरह से खत्म करने में अहम भूमिका निभाई, वो था सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन। दरअसल मार्स के मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल के बेहद कमजोर हो जाने के कारण सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन इस ग्रह की सतह तक पहुंचने लगा था और इस रेडिएशन ने यहां मौजूद जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर उस समय मार्स पर किसी रूप में जीवन रहा होगा तो इन खतरनाक परिस्थितियों में उन जीवों के डीएनए फट गए होंगे, क्योंकि बिना वायुमंडल के किसी भी ग्रह का सरफेस पूरी तरह बंजर हो जाता है। अब यूं तो मार्स पर किसी भी तरह के जीवन के होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मार्स पर जीवन अभी भी मौजूद हो सकता है। असल में अनुमान ये लगाया जाता है कि करोड़ों साल पहले मंगल पर जो जीवन पनपा था वो अगर जमीन के नीचे अपने लिए पानी ढूंढने में कामयाब हो गया होगा तो ऐसे में हो सकता है कि मार्स पर जीवन सच में सरवाइव कर गया हो। यही कारण है कि हम इंसान साल 1960 से मंगल पर जीवन की खोज कर रहे हैं और इसके लिए अब तक ना जाने कितने रोबोटिक रोवर्स और लैंडर्स वहां भेजे जा चुके हैं। हालांकि अभी तक हमें मार्स पर जीवन मौजूद होने के कोई संकेत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इसका कारण यह भी हो सकता है कि हमने अभी तक इसे सही जगह पर खोजा ही ना हो। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर मार्स पर जीवन अभी भी मौजूद है तो उसको ढूंढने के लिए हमें जमीन में काफी गहराई तक जाना होगा, मगर इसकी खोज की शुरुआत हमें मार्स के किस हिस्से से करनी चाहिए,
इसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग राय रखते हैं। इसमें कुछ का यह मानना है कि मार्स यानी मंगल ग्रह पर जीवन की खोज का काम उस जगह पर करना चाहिए जहां रेत के टीले बने हुए हैं, क्योंकि यह जगह किसी भी ग्रह के सबसे एक्टिव हिस्सों में से एक होती है। साथ ही इन जगहों के नीचे पानी व नमी की सबसे ज्यादा संभावना बनी रहती है। इसके अलावा दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मार्स पर जीवन ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले लावा ट्यूब के अंदर जाकर खोज करनी चाहिए। बता दें कि लावा ट्यूब्स पुराने ज्वालामुखियों से बनते हैं जो जमीन के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगों के रूप में नजर आती हैं। और मार्स पर मौजूद लावा ट्यूब्स की अगर बात करें तो ये न सिर्फ रेडिएशन से मुक्त हैं बल्कि वहां की खतरनाक जलवायु से भी बचाती हैं। हालांकि मार्स के लावा ट्यूब्स के अंदर जाकर आज तक कभी भी खोज नहीं की गई है, लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि मार्स पर अगर कहीं जीवन बचा होगा तो वो इन्हीं गुफाओं के अंदर मिलेगा। दरअसल वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि इन गुफाओं में तापमान में थोड़ी नमी और थोड़ी गर्मी हो सकती है, जो मार्स पर रहने वाले किसी भी सूक्ष्म जीव के जिंदा रहने के लिए एक आदर्श वातावरण है। इसलिए हो सकता है कि इन गुफाओं में जीवन आज भी मौजूद हो। अगर हम इंसान मार्स पर जीवन की खोज कर लेते हैं तो यह हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। हालांकि इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम मार्स पर जीवन खोजने की कोशिश में कहीं उस पर मौजूद जीवन के विलुप्त होने का कारण न बन जाए, क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि कोई इंसान मार्स पर गया और वहां किसी प्रकार का कोई जीवन मौजूद हुआ तो शायद हम इंसान ही उस जीवन को नष्ट कर देंगे और इसमें दोष हम इंसानों का नहीं बल्कि हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया का होगा। देखिए, अगर कोई इंसान मार्स पर जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ वो बैक्टीरिया भी जाएंगे जो हर समय हमारे शरीर पर मौजूद रहते हैं और हमारे इन खरबों जीवाणुओं में से एक भी वहां की लाइफ के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए फिलहाल मार्स पर जीवन की खोज करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प इन मशीनों और रोवर्स को ही माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर हमारे इन रोवर्स ने मार्स पर सच में जीवन की खोज कर ली तो क्या होगा? क्या मंगल ग्रह पर रहने वाले ये जीव हमसे पूरी तरह अलग होंगे? क्या वो दूसरे पदार्थों और मटेरियल के बने होंगे या फिर हमारी सोच से भी परे वो बिल्कुल हमारे जैसे ही दिखते होंगे? इस तरह के सभी सवालों पर हम इंसानों के अंदर एक अजीब तरह का रहस्य पनपता है और रोमांच भी। हालांकि इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, इस बात का जवाब फिलहाल किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। वैसे दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि मार्स की शुरुआती लाइफ शायद वहां रुकी ही ना हो, यानी जीवन किसी तरह ट्रैवल करते हुए दूसरे ग्रह या हम कहें हमारी पृथ्वी तक पहुंच गया हो और हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति मार्स से ट्रैवल करके आई उसी लाइफ से हुई हो, ये मान ले। ये बात आपको सुनने में भले ही अटपटी लग रही हो, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसा होना संभव है। एक चीज जो इस थियरी को सच साबित करने की तरफ इशारा करती है वो ये कि मार्स पर जीवन के खत्म होने का समय और पृथ्वी पर जीवन के शुरू होने का समय भी लगभग आसपास ही निकल कर आता है। इसलिए इस बात के सच होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इसके साथ ही वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सिर्फ मार्स ही नहीं बल्कि किसी अन्य ग्रह से भी जुड़ी हो सकती है। दरअसल पेंसपेर्मिया नाम की एक थियरी के अनुसार जीवन पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है और यह जीवन स्पेस, डस्ट, उल्कापिंड, एस्ट्रॉयड और धूमकेतु द्वारा अलग अलग ग्रहों पर पहुंचता है। यह थियरी कहती है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कॉस्मिक बैक्टीरिया से भरे हुए एक उल्कापिंड के हमारे ग्रह के साथ टकराने की वजह से हुई थी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी से जो उल्कापिंड टकराए थे वो हो सकता है कि मार्स के ही टुकड़े हों, क्योंकि जिस समय पृथ्वी के साथ उन उल्कापिंडों का टकराव हुआ था उससे कुछ समय पहले ही मार्स से एक विशाल ऑब्जेक्ट टकराया था जिसको बोरेलिस बेसिन इंपैक्ट कहा जाता है। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसकी वजह से मार्स ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए थे। ऐसे में हमारी पृथ्वी पर मंगल ग्रह के पत्थरों का पाया जाना इस बात का सबूत बन जाता है कि मार्स से निकले पत्थर सच में पृथ्वी से टकराए थे। हालांकि इन उल्कापिंडों के टकराने से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, इस बात को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक मार्स पर जीवन की खोज नहीं हो जाती तब तक वैज्ञानिक इसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पृथ्वी पर जीवन सच में मार्स से ही आया होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।